हेलो एवरीवन। एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 19 है, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑन क्लिक लिसनर। यानी कि हमने ये जो रिसाइकलर व्यू की फंक्शनलिटी क्रिएट की थी, इसके ऊपर मैं जिस इमेज पे क्लिक करूं, मुझे उस इमेज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो एक न्यू स्क्रीन ओपन होनी चाहिए और उस न्यू स्क्रीन में मुझे सिर्फ इस वाले यूज़र की इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए। तो ये हम कैसे बनाएंगे, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने अब तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और यहाँ से सारे वीडियोस वन बाय वन देखिए। इसमें मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट को बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है और ये वीडियो सीरीज अभी बहुत आगे तक जानी है। तो चलते हैं अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। अब ज़रा आप सोचिए कि यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आपको डिस्प्ले हो रही है वो क्यों हो रही है। क्योंकि मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर सेंड मेथड को कॉल किया है। अच्छा, सेंड मेथड में क्या है, हमारा ये सारा का सारा डेटा जो यहाँ से मैंने रिटर्न करवाया है मेंबर्स के रूप में, यही जा रहा है इस जगह पर, यानी एडेप्टर क्लास के अंदर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करने पर कोई न्यू एक्टिविटी ओपन हो, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ जो मैंने सेंड मेथड को कॉल किया है, इसके बाद मैं एक और मेथड को कॉल करूँगा। मैंने लिखा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी मैंने इसको एडेप्टर क्लास में कॉल कर दिया। तो अब ये रिसीव कहाँ पर होगा, इस एडेप्टर क्लास में, यहाँ पर। तो इसको रिसीव करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट सी के नाम से, और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रिसीव कर लिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट रिसीव हुआ है इसको मैं रख लेता हूँ इस सी के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा this डॉट सी इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पर दो सी है, ये जो ऑरेंज वाला सी है वो इस कॉन्टेक्स्ट का है जिसके अंदर यहाँ से डेटा रिसीव होना है और रिसीव होकर इसमें स्टोर होगा, और इसमें स्टोर होने के बाद मैंने इस वाले सी को, यानी कि इसको रख लिया है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस तरह से ये वाली लाइन लिख के। क्लियर? आप यहाँ पर कलर्स में भी डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर जो सी है वो दोनों वाइट है और यहाँ पर जो सी है वो ऑरेंज है। तो कलर देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आपको ये तो याद होगा कि हमारा डेटा कहाँ पर बाइंड होता है, इस बाइंड मेथड के अंदर डेटा को बाइंड करवाया जाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्लिक करने पर न्यू एक्टिविटी ओपन हो, तो उसकी कोडिंग मुझे यहाँ इस बाइंड मेथड के अंदर करनी होगी। अब स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने यहाँ पर इस वाली इमेज पे क्लिक किया, तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इस इमेज के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे उसको निकाल कर कहीं पर स्टोर करना होगा। उसको स्टोर करवाने के बाद यहाँ पर क्लिक होके जो न्यू एक्टिविटी ओपन होगी, उस न्यू एक्टिविटी में मैं स्टोर किया हुआ डेटा सेट कर दूंगा। तो इससे होगा ये कि इस इमेज पर क्लिक करने के बाद मुझे इसकी इंफॉर्मेशन और डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो एरे लिस्ट क्रिएट की थी उसका टाइप क्या है, डेटा फाइल। तो अब मुझे यहाँ पर इसी का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल डेटा फाइल, मैंने इसको नेम दिया इन्फो, क्योंकि मुझे इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करवानी है, इक्वल टू डेटा डॉट गेट पोजिशन। अब देखिए, मैं जिस एलिमेंट पर क्लिक करूँगा उस एलिमेंट की पोजीशन पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा कहाँ पर जाएगा, इस डेटा फाइल के इन्फो के अंदर। ये पोजीशन मैंने यहाँ से दिया है। अब मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर की फंक्शनलिटी को क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस भी डीपी पर क्लिक करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा होल्डर डॉट डी पी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर न्यू और कैपिटल वी, इसके बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है, ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर क्लिक करवाने की फंक्शनलिटी तो मैंने रेडी कर ली, लेकिन क्लिक होने के बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए वो कोड मैं यहाँ पर लिखूँगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट से मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको मैं एक इंटेंट में रख लूँगा, यानी कि कौन सी पोजीशन पर क्या है, कौन सा नेम, डीपी, ये सब कुछ इस इन्फो वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। इंटेंट टॉपिक के ऊपर मैं स्पेशल वीडियोस बनाने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि हम इंटेंट के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट को पास करके एक न्यू एक्टिविटी में जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पास किया सी कॉमा,
अब मुझे कौन सी एक्टिविटी में जाना है, उस एक्टिविटी को भी तो क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ लेआउट पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और यहाँ से एक्टिविटी में जाकर एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करूँगा और इसका नेम मैं रखता हूँ इन्फो एक्टिविटी फिनिश। अब मुझे इस इन्फो एक्टिविटी की डिज़ाइन सेट करनी होगी। तो मैं जाता हूँ XML में और इसके कोड में जाकर सबसे पहले तो मैं इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा लीनियर लेआउट। इसका ओरिएंटेशन मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल हो जाए, तो मैंने लिखा ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब मैं जाता हूँ डिज़ाइन में और इसके अंदर सबसे पहले मैं रखूँगा एक इमेज को। ओके, इसकी हाइट मैं यहाँ से 300 dB कर देता हूँ। इसकी आईडी होगी IMG, ठीक है, रिफैक्टर। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नेम डिस्प्ले हो, तो मैं टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करूँगा, इसको आईडी दूंगा TX1। फिर मैं इसको सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करके लिखूँगा ग्रेविटी और यहाँ से सेंटर को टिक कर दूंगा। तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज़ बढ़ जाए, तो मैंने यहाँ पर लिखा साइज़ और मैं रख देता हूँ 24 SP। एक काम करता हूँ 50 SP कर देता हूँ। और मैं इसको बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल को कर दूंगा यहाँ से बोल्ड सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक और टेक्स्ट व्यू हो जिसके अंदर मैसेज डिस्प्ले हो। तो इसको भी सेंटर में रखने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ग्रेविटी, यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइज़ और इसकी टेक्स्ट साइज़ होगी 34 SP, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट की, इस फाइल का नेम क्या है, इन्फो एक्टिविटी। तो मैं चाहता हूँ कि सेट ऑन क्लिक लिसनर की फंक्शनलिटी पर, यानी कि जहाँ पर क्लिक किया गया हो वहाँ से हम कौन सी एक्टिविटी पर जाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इन्फो एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। लेकिन मुझे इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी तो भेजनी है उस एक्टिविटी में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। इसके अंदर मैं इसको कुछ नेम दे देता हूँ, मैंने लिखा DP, कॉमा इन्फो डॉट गेट DP। अब ये इन्फो क्या है, ये वेरिएबल यहाँ से जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा है, यानी कि जिस पोजीशन पे क्लिक हुआ है उसकी इन्फो, और उस इन्फो के अंदर से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हमारे DP को। अब ये गेट DP कहाँ से आ रहा है, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ इन्फो लिखा है, लेकिन आप ज़रा ये भी तो देखो इस इन्फो का टाइप क्या है। इस इन्फो का टाइप है डेटा फाइल। तो फिर ये डेटा फाइल क्या है, डेटा फाइल यहाँ पर है जहाँ पर डेटा का पूरा सेटअप होता है, और यहीं पर है गेट DP और सेट DP वाली मेथड्स। तो ये सारा डेटा यहीं से आता है, आप कुछ इस तरह से समझो, और यहाँ सेट हो जाता है। अब DP के बाद मुझे उसका नेम और मैसेज भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। मैंने यहाँ पर लिखा नेम, कॉमा इन्फो डॉट गेट टेक्स्ट 1। मैंने प्रेस किया Ctrl D और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MSG और गेट टेक्स्ट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले एक इंटेंट फ्लैग यहाँ पर सेट करूँगा। तो मैंने लिखा सेट फ्लैग्स, ताकि कोई एरर जनरेट ना हो, और इसके अंदर मैं लिखूँगा इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क, ताकि जब हम न्यू एक्टिविटी में जाए उस वक्त कोई एरर वाला प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, ये सब रटने मत बैठ जाना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। और एंड्रॉयड में चैम्पियन बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा C डॉट, मैंने ये C क्यों लिखा, क्योंकि इसी नाम पर तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। ये C कौन सा है, ये जो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट किया है ना क्रिएट, वो वाला। तो मैंने लिखा C डॉट स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर मैंने पास कर दिया इंटेंट। अब एक आखिरी काम, इस इन्फो एक्टिविटी के अंदर मुझे उन व्यू को डिक्लेयर भी तो करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इमेज व्यू IMG, इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट व्यू TX1, TX2, और इसको मैं करवा लेता हूँ फाइंड व्यू बाय ID। तो मैंने लिखा फाइंड व्यू बाय ID रिसोर्सेज डॉट ID डॉट। अब देखिए ये मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि फाइंड व्यू बाय ID ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसको मैंने रख लिया IMG के अंदर, Ctrl D, इसको मैं कर देता हूँ TX1
यहाँ पर आ जाएगा txt1 के अंदर, इसके बाद tx2 और यहाँ पर आईडी होगी tx2। तो यहाँ मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी भी करवा लिया। अब देखिए यहाँ पर tx2 में कुछ एरर दिख रही है, तो देखते हैं एरर क्या है। ये देखिए ये tx2 वाली आईडी को समझ ही नहीं पा रहा, तो हम चलते हैं इसकी XML वाली फाइल में। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने tx2 की आईडी क्रिएट ही नहीं की, तो मैंने txt2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसकी आईडी में लिख देता हूँ tx2 रिफैक्टर। अब चलता हूँ वापस से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ tx2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए हम इसके अंदर डेटा सेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा img.set image resource और इसके अंदर मैं लिखूँ getIntent.getIntExtra, क्योंकि इमेज वैल्यू इंटीजर में स्टोर होती है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dp। अब अगर मान लो कि यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर पास कर देता हूँ 0। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ tx1.setText getIntent.getStringExtra और इसको मैं नेम दे देता हूँ नेम। और मैंने किया कंट्रोल D, लास्ट में मैं नेम देता हूँ msg और यहाँ पर tx2। तो आपको ये इस तरह से ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, इस मेन एक्टिविटी के अंदर ये जो एडेप्टर क्लास है उसमें गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया। अब ये कहाँ पर रिसीव होगा, एडेप्टर क्लास वाली फाइल के अंदर, यहाँ पर इस जगह पर रिसीव होगा। तो इसको मैंने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करवा दिया और उसके बाद मैंने ऑन क्लिक लिसनर वाली फंक्शनलिटी को क्रिएट किया। अब इंटेंट के माध्यम से यहाँ पर इन्फो के अंदर से डीपी और नेम जितना भी डेटा है सब एक्सेस हो जाएगा। और ये इन्फो मैंने कहाँ पर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर इस लाइन में जिस पोजीशन का जो भी डेटा है वो यहाँ पर होगा इन्फो के अंदर। और इतना करने के बाद मैंने एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट होनी चाहिए उसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है, इन्फो एक्टिविटी। और ये इन्फो एक्टिविटी क्या है, ये वाली फाइल जिसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने डेटा को सेट किया है। तो अब मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। देखिए प्रोजेक्ट रन हुआ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, परफेक्ट। मैं जाता हूँ बैक और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखिए इस यूज़र का डेटा डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा उसका डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और ये हमने किस तरह से किया, सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड के माध्यम से, ठीक है। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखकर समझनी है और अगर एक बार में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इसको 2-3 बार देखनी है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये सब आपको उसी वक्त समझ में आएगा जब आपने यहाँ से रिसाइकलर व्यू की पार्ट 1, 2, 3, 4 को देखा होगा, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर आपने कुछ स्किप किया और कोई इम्पोर्टेंट मेथड या कॉन्सेप्ट समझे बिना ही आप नेक्स्ट वीडियो पर जंप कर गए, तो फिर आपको आने वाली वीडियोस की हो सकता है कि कुछ मेथड समझ में ना आए। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और यहाँ से 1 by 1 वीडियोस देखिए, ताकि आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के इस कोर्स में कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।